आधा हिंदुआ घर में रखल उहे पकावे तू खाई। तू तम चमड़ी कटा के मुसलमान हो गईला, तार धर्म पत्नी का कटौले बारी, तू तो आधा हिंदुए बा, ओकर तो मुसलमानी नहीं खे भाई। तो कहले मोर हिंदू है कि मुसलमान हो बुझाते नहीं खे। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा, कबीर क्या आप हिंदू हैं अर्थात मुसलमान हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू कहूँ तो है नहीं, मुसलमान भी ना, 5 तत्व का पुतला खेलूं गए भी मां। इसी विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचित अधम शरीरा। शरीर है पर अधम है। क्यों अधम? कब तक है? तो जब तक कि गुरु का ज्ञान प्राप्त, ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं है, तब तक ये अधम है। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में सेवरी भिल्लन के पास पहुंचते हैं, तो सेवरी ने राम से कहती है कि मैं सुन भामिन मोर एक बाता, मोर तोर बाय गो भगती के नाता। पूज्य माता सेवरी कहती, अधमते अधम अधमते नारी, मैं मति मंद अति गंवारी। हे प्रभु, पहले तो अधम का अधम ते अधम दुसात घर में पैदा बानी। दूसरा अधम, अधम ते अधम अधमते नारी, दूसरा में नारी के जात बानी। अधम ते अधम अधमते नारी, मैं मति मंद, मैं पागल के समान बनी। मति मंद बने फलाना मति मंद हो गए, पागल पागल के समान बनी। मैं मति मंद अति गंवारी, यानी गंवारों में भी अति गंवार बानी हम। कहा प्रभु सेवा करें तुम्हारी। हे प्रभु, कौने भाव से राउर सेवा करें? लेकिन भगवान राम बिलकित होकर कहते हैं कि सोन भामिन, भामिन माने बहन, सोन भामिन मोर एक बाता, मोर तोर एक भगती के नाता। हमरा जाति पाति कब्बो ना भावेला, हमरा तो खाली भगती भावेला। ये भगवान राम का विषय है। यही भगवान जब राम गुह निषाद के यहाँ पहुंचते हैं, तो गुह निषाद से कहते हैं, माता के कही ने बढ़िया नहीं किया। जब माँ की शिकायत राम सुनते हैं तो कहते हैं, हे मेरे मित्र, दुख सुख कर कोई नहीं दाता, निज करनी निज भोग ही भ्राता। ये संसार में कोई दुख सुख के दाता ईश्वर खुदा परमात्मा नहीं है। स्वयं राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ। आप लोग गौर कर उस चौपाई पर, दुख सुख कर कोई नहीं दाता, निज करनी निज कृत भोग ही भ्राता। हे मेरे भाई, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है और कर्म का फल स्वयं भोगता है। आप बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया फल भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा कर्म भोगेंगे। इसलिए सुरेश साहब जी को कुछ कर्म बढ़िया था कि संतों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार, पूजा पाठ हुआ। उस उपलब्धि में भजन भी हो रही है, चर्चा हो रही है। जब तक हम लोग को बाबा खैनी ना बनाए, आप मन कीजिए, खैनी कुछ भी नशा न करें। इसलिए जीवना जीना नहीं है, जीते मर जाना है। कैसे मरेंगे? काम क्रोध मद लोभ आशा तृष्णा कला कल्पना ऋषया त्रिखा हिंसा करम धर्म नेम व्रत पूजा। पूजा क्या है? अभी माँ बहन लोग छठ पूजा कैला, एक सिकौता फल लगे में 2 मुर्गी का अंडा ना लगे। लेकिन सूरज भगवान के जेव अर्घा दे के आइलो, क्यों घर झींगा आयल, क्यों घर मुर्गी आयल, क्यों मछली आयल, क्यों बकरी आयल, क्यों सुअर आयल। तो का भाई 3 दिन के तपस्या क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? आए कोई हिंदू बात करे हमसे, क्या हुआ? कौन हिंदू तो है आपके अंदर? जब मनुष्य थूक कर कहता है, पहले लोग कहते थे साधारण भाषा थूक के चाट, तो इंसान थूक कर नहीं चाट रहा, क्या कर रहा है? 3 दिन छोड़ता फिर थूकल के चाटता। जो आपने छोड़ दिया उसको जीवन में क्यों नहीं छोड़ देते हो?
अर्थ वही जो बुरे कर्म को त्यागे, पूजा वही जो गुरु को पूजे, सेवा वही जो माता पिता को सेवे। सेवा ही करना है तो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें, पूजा ही करना है तो जो भी जैसा भी गुरु आपने किया है 6 माही, तिमाही, सालाना, 3 महीने पर, 6 महीने पर, अर्थात साल भर पर गुरु को अपने घर बुलावे। यदि नहीं गुरु महाराज आने वाला एक है तो स्वयं आप जाएं और गुरु का दर्शन करें और उस दर्शन से अपना जीवन का कल्याण करें। दूसरा है माता पिता का सेवा। माता पिता के सेवा के आगे और कोई सेवा ही है ये नहीं है। 68 तीर्थ माता पिता के चरना। केवल माँ के चरण में यदि सुबह से नींद से आप पैर छूकर माँ से कोई भी काम करते हैं उस कार्य में कोई बाधा नहीं आ सकता। सज्जनों, अपने जीवन को संभाले, इसलिए नेकिया न पार लगे बदिए कमाई ले। माने हमने कह नहीं जान नेकी करे, लेकिन संसार में आकर खाली बदी कर रहे हैं, कैसे पार जाएंगे। एक त जन्म के छोटा, बधनी में पाप के मोटा, चलते में भारी लागे पार कैसे जाइले। एक दिन जीवन भारी हो जाएगा, चल नहीं जाएगा, बैठ नहीं जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, पांव काम नहीं करेगा, आंख काम नहीं करेगा। जब तक काम करता तब ले कूद ला, फान ला, जेके सतावल पर सता ला। एक दिन फिर तरह से लोटा के पानी ना उठी, मुंह में कवर ना उठी। बालक रहला तो सबे गोद में खेलावल, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाइबा तो केहू तारे लगे आई ना। एक के दिन आई जहिया मरबा जे सुनीते आई तनी आंख मिस दी, कदी वो फलाना मर गईला। वो दिन बड़ा लोग देखे आई, एकरी बीचे केहू देखे ना आला। अगली भजन आप लोगों के बीच बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की।